अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हम लोग अपने घरों में देखते हैं, या अगर घरों में हमारे नहीं है तो कम से कम आस पड़ोस में ये लाजमी है जो हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 4 साल हो गए 5 साल हो गए, उनका दाखिला स्कूलों में करवा देते हैं घर वाले, और प्राइवेट स्कूल का इंतखाब करते हैं जो कि बढ़िया हो उनके एतबार से कि ये स्कूल अच्छा है, इसमें भले फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, महंगी है और किताबें महंगी हैं, मगर स्कूल अच्छा है इसलिए यहाँ एडमिशन कराना होगा। ऐसा किस लिए कि वो दुनिया में कुछ काबिल बन जाए, कुछ पढ़ लिख ले और अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, काबिल बन जाए। ये हम माहौल देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सारे स्कूल जा रहे होते हैं। अच्छा, अब इनको स्कूल जो हैं वो सुबह लगते हैं 7, साढ़े 7, 8 बजे मैक्सिमम, यही अप्रॉक्स टाइमिंग होता है बच्चों के स्कूलों का जो इनका लगता है। अब जो मैं बेसिकली जिस बेस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब इन्हें चूँकि सुबह जाना है स्कूल, तो जो इनके गार्जियन हैं वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि फ़िक्र होती है, बच्चों के ऊपर पैसा लगाया, खर्च किया है और वो बच्चा कुछ अच्छी तालीम हासिल करे, इसलिए फ़िक्र है। तो सुबह उठ जाएंगे, उनका नाश्ता बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना है, टिफ़िन देना है, उन्हें तैयार करना है, नहलाना धुलाना, ये सारी फ़िक्र को लेकर के अर्ली मॉर्निंग गार्जियन उठ जाते हैं। भले ही गार्जियन के सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या बुखार हो, उन्हें उठने का दिल नहीं कर रहा है, मगर वो उठ जाएंगे इस बिना पर कि अगर नहीं जाएगा हमारा बच्चा तो नुकसान हो जाएगा, एक दिन उसकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा और इतने सारी मोटी मोटी फ़ीस भरी है वो सारा नुकसान होगा, इसलिए इसका वहाँ जाना ज़रूरी है तालीम हासिल के लिए। भले अभी हम इसको तैयार करके फिर थोड़ी देर आराम कर लेंगे, फिर तबीयत में आराम हो जाएगा हमारा, लेकिन फ़िलहाल उठना ज़रूरी है वरना नुकसान हो जाएगा। इस बिना पर उठा जाता है, हम सबको मालूम है, ऐसे ही होता है। अब मैं इसी बिना पर मैं बात करना चाह रहा था कि हम ज़रा सा गौर करेंगे अगर कि जिन बच्चों पर नमाज फ़र्ज़ हो गई है, हम गार्जियन उन्हें भी नहीं उठाते हैं। जिन पर फ़र्ज़ हो गई, जिन पर नहीं फ़र्ज़ हुई है तो उनकी तो बात ही दूर है। हालांकि उन्हें भी उठाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और एक फ़र्ज़ समझ करके उठाना चाहिए ताकि अहमियत पैदा हो बच्चों के दिलों में, मगर जिन पर फ़र्ज़ हो गई हम उन्हें भी नहीं उठाते हैं। और दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए कितनी शिद्दत से हम पूरी मेहनत करते हैं, ख़ुद की तबीयत में बिगाड़ो तब भी उठ जाएंगे क्योंकि नुकसान नज़र आ रहा है, मगर नमाज नहीं उठते हैं। और जिस दिन संडे हो, चलो आज बच्चे को जाना ही नहीं है, तो खुद भी सोते रहो 10 बजे तक का, बच्चे भी सोते रहें क्योंकि आज तो जाना ही नहीं है। भाई रोज़ नमाज तो पढ़ने जाना है ना, इसकी फ़िक्र कहाँ गई। और कमाल की बात एक बताऊँ कि जो इसमें मैक्सिमम ऐसे भी गार्जियन हैं जो उठते हैं सुबह तो फजर का नमाज ख़त्म हो जाता है वक्त, उसके कुछ देर बाद उठते हैं। सपोज़ कि 5:30 बजे वक्त ख़त्म हो गया और बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है तो वो 6 बजे उठते हैं, 1 घंटे में तैयार करते हैं बच्चों को। थोड़ा देर पहले उठने में मुश्किल होती है, ये हालात हैं। तो जैसी हमारी फ़िक्र है वैसे फ़ैसले भी अल्लाह के आते हैं। और अगर दुनिया में कामयाब भी हो जाएं तो फिर आखिरत में क्या हिस्सा मिलेगा, क्या हम बच्चों को अपनी तरबियत दे रहे हैं। पिछली वीडियो में जो हमारे अखलाक के ऊपर वीडियो है उसमें हमने यही एक बात कही थी कि अमली जामा पहनाइए अपने बच्चों को, जो भी तरबियत देना है आप अमल में लाइए, बच्चे उन्हें देखते हैं और जैसा आप ज़रूरी समझते हो वो ज़रूरी समझते हैं, आप ज़रूरी नहीं समझते वो भी नहीं समझते हैं, उसी हिसाब से वो भी अमल करते हैं। तो पहले तो आप उठिए वक्त पर, फिर अमली जामा पहनिए, बच्चों को भी उसी वक्त उठाइए, वो देखेंगे ये तो ज़रूरी है, हमारे घरों में हर कोई कर रहा है यानी कि ये ज़रूरी चीज़ है। फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, उसे आप समझाएंगे कि ये ज़रूरी चीज़ है, अमल करना है तो वो करेगा। हमें कहीं जाना होता है बाहर, सुबह बस पकड़नी है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे। अगर बस नहीं पकड़नी है, अपने गाड़ी से जाना है, वक्त पे पहुंचना है, तो भी हम उठ जाएंगे, जाना है। नमाज की फ़िक्र ऐसी है नहीं। तो हम नमाज की कितनी फ़िक्र करते हैं या दीन की कितनी फ़िक्र करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, ये हम खुद जानते हैं। किसी और से बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई और कह देता तो बुरा भी लग जाता है। तो इसीलिए अपने बारे में किसी पीर से या किसी फ़कीर से मत पूछो, पूछना है तो अपने अंदर के ज़मीर से पूछो, सब पता चल जाता है कैसे हैं। तो इस छोटी सी टॉपिक के बेस पर मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं, एक दीन और एक दुनिया। तो जाहिर सी बात है दुनिया छोड़ने की बात नहीं हो रही है, दुनिया भी लेकर के चलिए, अल्लाह ने दिया है, लेकिन दीन और दुनिया में दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है, दीन को देनी है। तो अव्वल नंबर पर आप दीन रखें, अपने बच्चों के अंदर दीन का जो है माहौल पूरा बनाएं, उनके अंदर दीनदारी पैदा करें। उसके लिए ज़रूरी है खुद अमल में करना होगा, उसी हिसाब से उनको तरबियत भी देनी होगी और फिर साथ में दुनिया भी लेकर के चलिए। दुनिया मना नहीं है, मगर दीन के साथ दुनिया खूबसूरत होती है। सिर्फ दुनिया हासिल हो नथिंग। और अगर बच्चे आपके पास नहीं मौजूद हैं तो आप बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी फ़ोन कॉल के, बिना किसी ख़त व किताबत के उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उन्हें कैसे कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा।